नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण मिलती जुलती रचनाएं। हिंदी साहित्य से संबंधित मिलती जुलती रचनाओं को आज की क्लास में हम करेंगे, क्योंकि इन रचनाओं में से जो है कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और इन एक जैसे नाम वाली रचनाओं को देख करके हमें कन्फ्यूजन होने लगता है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने जो है हिंदी साहित्य की मिलती जुलती रचनाओं की ये क्लास बनाई है। तो जिससे आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी परीक्षा में कि अगर एक नाम से जो है एक जैसे नाम से कई रचनाएं आपको मिलान में भी दे दिए जाए, मिलती जुलती रचनाएं जो है मिलान में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपका उन प्रश्नों का सही आंसर लगा सको। तो जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटी नेट की परीक्षा हो या कोई भी अन्य स्टेट की परीक्षा हो जिसमें साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो देख लेते हैं सबसे पहले भक्तमाल नाम से किन किन जो है लेखकों ने रचना की है। मिलती जुलती एक दूसरे से मिलती जुलती रचनाएं हम देख लेते हैं। सबसे पहले नव भक्तमाल की बात करें तो राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित, उत्तर भक्तमाल की बात करें तो भारतेंदु जी द्वारा रचित, और भक्तमाल जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है नाभादास द्वारा रचित रचना है, और भक्त नामावली रचना जो है वो है ध्रुवदास की। इस प्रकार से ये चार रचनाएं आप देखोगे तो एक दूसरे से मिलती जुलती भी लग रही है, और कहीं ना कहीं ये चारों रचनाएं पिछली परीक्षाओं में पूछी भी जा चुकी हैं। ये सभी की सभी रचनाएं जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रही है परीक्षा की दृष्टि से। तो देख लेते हैं, आप फिर से एक बार से रिवाइज कर सकते हो इनको, क्योंकि आप हमें तथ्यों को केवल पढ़ना ही नहीं, साथ साथ बार बार रिवाइज करते हुए याद करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो नव भक्तमाल जो है राधाचरण गोस्वामी, उत्तर भक्तमाल भारतेंदु हरिश्चंद्र, भक्तमाल जो है नाभादास, और भक्त नामावली ध्रुवदास। इनको आपको बिल्कुल याद करते हुए चलना है, बढ़ना है आगे, बार बार इनको रिवाइज करना है। बढ़ते हैं आगे। युग धारा की बात करें तो नागार्जुन जी, युग धार की बात करें तो जो है सोहनलाल द्विवेदी। ये दो रचनाएं एक दूसरे से मिलती जुलती है, युग धारा युग धार, तो नागार्जुन जी की और सोहनलाल द्विवेदी जी की। उसके बाद जो है देख लेते हैं कवि कुल कल्पतरु जो है चिंतामणि जी की, उस जो कि रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं। और कवि कल्प द्रुम की बात करें तो द्विजदेव की, ये भी रीतिकाल के कवि रहे हैं, जो कि रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों में शामिल है। गणानंद बोधा आलम ठाकुर, और एक अन्य कवि रहे हैं द्विजदेव। ये चार कवि तो प्रसिद्ध रहे हैं रीति मुक्त धारा के, गणानंद बोधा आलम ठाकुर, लेकिन द्विजदेव इतने प्रसिद्ध नहीं हुए। देख लेते हैं आगे। कवि कुल कंठाभरण की बात करें तो दुल्लह कवि, और कवि कल्प द्रुत की बात करें तो श्रीपति, कल्प निरुक्त की बात करें तो विजय चंद्र सूरी। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, ये सभी रचनाएं इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो आपको इनको फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है। कैसे देख लेते हैं फिर से एक बार इनको। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि जी की, कवि कल्प द्रुम जो है द्विजदेव की, कवि कुल कंठाभरण जो है दुल्लह कवि की, कवि कल्प द्रुत जो है श्रीपति की, और कल्प निरुक्त जो है विनय चंद्र सूरी जी की। बढ़ते हैं आगे, अगली रचनाएं देखते हैं। एक पति के नोट्स देख लेते हैं, कई बार इनमें से भी कई बार परीक्षा में पूछी गई रचना है। तो देख लेते हैं। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया, पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा, एक लव्य के नोट्स जो है फणीश्वर नाथ रेणु, एक कस्बे के नोट्स जो है नीलेश रघुवंशी। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे, और ये सभी रचनाएं हैं ये भी पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछी जा चुकी हैं। फिर से आप इनको रिवाइज कर सकते हो। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया, पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा, एक लव्य के नोट्स फणीश्वर नाथ रेणु, एक कस्बे के नोट्स जो है नीलेश रघुवंशी। क्या पता ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये पहले परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, तो क्या पता इस जो रचना को परीक्षा में पूछ ली। तो इस प्रकार से हमें एक भी रचना को नहीं छोड़ना है, बार बार उनको रिवाइज करते हुए याद करना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगली जो रचनाएं हैं।
अगली रचनाओं को भी हम एक बार से देख लेते हैं। काव्य कलाधर जो है रघुनाथ सिंह की, और काव्य लोक रामदर्शन मिश्र की, काव्य विवेक चिंतामणि, काव्य प्रकाश चिंतामणि, काव्य सरोज जो है श्रीपति की, और काव्य निर्णय जो है भिखारी दास की। ये सभी रचनाएं एक दूसरे से मिलती जुलती है। काव्य कलाधर जो है वो है रघुनाथ सिंह की। अगर केवल ये पूछ लिया जाए कलाधर नाम से उपनाम से किस लेखक ने रचना लिखी है, वो लिखी है जयशंकर प्रसाद ने। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं काव्य लोक रामदर्शन मिश्र की रचना है। उसके बाद जो है काव्य विवेक चिंतामणि की, काव्य प्रकाश जो है चिंतामणि की, काव्य सरोज जो है श्रीपति की, और काव्य निर्णय जो है भिखारी दास की। ये परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। और काव्य नाम से और भी अन्य कई लेखकों ने रचना लिखी है जो कि इम्पोर्टेंट है, वे मैंने यहाँ इंक्लूड की है। और इनके अलावा और भी बहुत सारी रचनाएं हैं काव्य से संबंधित, तो वे मैंने अभी तक नहीं लिया, लेकिन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम सभी रचनाओं को करेंगे। तो देख लेते हैं। काव्य विलास प्रताप शाही की है, काव्य विनोद भी प्रताप शाही की है, और काव्य रसायन जो है देव कवि की है। उसके बाद देख लेते हैं एक बार फिर से काव्य से संबंधित जो भी रचनाएं हैं। काव्य कलाधर रघुनाथ, काव्य लोक रामदर्शन मिश्र, काव्य विवेक चिंतामणि, काव्य प्रकाश जो है चिंतामणि, काव्य सरोज श्रीपति, काव्य निर्णय भिखारी दास, काव्य विलास जो है प्रताप शाही, काव्य विनोद भी प्रताप शाही, काव्य रसायन देव कवि की, शब्द रसायन भी देव कवि की है। उसके बाद काव्य सिद्धांत जो है सुरति मिश्र जी की रचना है। बढ़ते हैं आगे, अगली रचनाएं हम देख लेते हैं। मिलती जुलती रचनाएं ही, एक जैसे नाम वाली रचनाएं। तो देख लेते हैं। धूप के धान जो है वे गिरजा कुमार माथुर का एक काव्य है। फिर धूप की उंगलियों के निशान जो है कथा संग्रह है महीप सिंह जी का। धूप कोठरी के आईने में खड़ी एक काव्य है शमशेर बहादुर सिंह की। सीढ़ियों पर धूप भी काव्य जो है रघुवीर शाही जी का है। धूप में गजरूप सुंदर ये काव्य है त्रिलोचन जी का। फिर साय में धूप जो है गजल है दुष्यंत कुमार की। फिर धूप के हस्ताक्षर जो है गजल है ज्ञान प्रकाश विवेक की। पक गई धूप काव्य जो है रामदर्शन मिश्र की है। उबड़ती हुई धूप जो है उपन्यास है गोविंद मिश्र की। इस प्रकार से धूप से संबंधित भी एक दूसरे से मिलती जुलती रचनाएं हमने देख ली। आप फिर से एक बार इनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो, जैसे कि धूप के दान गिरजा कुमार माथुर, धूप की उंगलियों के निशान कथा संग्रह है महीप सिंह, धूप कोठरी के आईने में खड़ी शमशेर बहादुर सिंह, सीढ़ियों पर धूप रघुवीर शाह, धूप में गजरूप सुंदर जो है त्रिलोचन, साय में धूप दुष्यंत कुमार, धूप के हस्ताक्षर ज्ञान प्रकाश विवेक, पक गई धूप रामदर्शन मिश्र, उभरती हुई धूप जो है गोविंद मिश्र जी की रचना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे रेती के फूल से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं एक दूसरे से मिलती जुलती, वो भी आज की क्लास में हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार जो है इन मिलती जुलती रचनाओं से ही हमें परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो देख लेते हैं। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमल के फूल भवानी प्रसाद मिश्र, शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल, जूही के फूल है राम कुमार वर्मा, गुलाब के फूल उषा प्रियमंदा, नीम के फूल गिरिराज किशोर जी की, और खादी के फूल जो है हरिवंश राय बच्चन जी की है। और खादी के गीत लिखा है सोहन लाल द्विवेदी जी ने। तो इस प्रकार से एक दूसरे से मिलती जुलती रचनाएं हमने फूल से संबंधित भी देखी। फिर से एक बार आप रिवाइज कर सकते हो जल्दी जल्दी। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर, अशोक के फूल हजारी प्रसाद, कमल के फूल भवानी प्रसाद, शिरीष के फूल हजारी प्रसाद, कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल, जूही के फूल राम कुमार वर्मा, गुलाब के फूल उषा प्रियमंदा, नीम के फूल गिरिराज किशोर, खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन, और खादी के गीत जो है वो है सोहन लाल द्विवेदी। और अन्य भी रचनाएं हैं फूल से संबंधित, इनको भी हम देख लेते हैं। जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी, दोपहरिया के फूल जो है दुर्गेश नंदिनी
डालमिया, दुर्गेश नंदिनी डालमिया के है दोपहरिया के फूल। दो से दोपहरिया, दो से दुर्गेश नंदिनी। इस प्रकार से आप जो रचनाएं याद करो उनकी कहीं ना कहीं कीवर्ड को देखते हुए ट्रिक के साथ भी आप याद कर सकते हो, वरना इनको बार बार रिवाइज कर करके जो है आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो। चिता के फूल राम वृक्ष बेनीपुरी, सेमल के फूल जो है मार्कंडे, सुबह के फूल महीप सिंह, रक्त के फूल योगेश कुमार। तो इस प्रकार से इनको भी आप रिवाइज कर सकते हो। जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी, दोपहरिया के फूल दुर्गेश नंदिनी डालमिया, चिता के फूल जो है राम वृक्ष बेनीपुरी, सेमल के फूल मार्कंडे और सुबह के फूल महीप सिंह इम्पोर्टेंट रचनाएं है। रक्त के फूल है योगेश कुमार। उसके बाद जो है और अन्य रचनाएं भी हम देख लेते हैं। उसने कहा था चंद्रदास शर्मा गुलेरी, उसने नहीं कहा था जो है शैलेश मटियानी, तुमने कहा था नागार्जुन, मैंने कब कहा शमशेर बहादुर सक्सेना, तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ। कई बार ये भी परीक्षा में पूछा गया है, वेरी इम्पोर्टेंट है यशपाल जी का। और ये सभी रचनाएं जो है पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछी जा चुकी हैं। उसकी कहानी महेंद्र वशिष्ठ, उसका विद्रोह है मुर्तज़ा। इसके बाद से आप एक बार से इनको फिर से रिवाइज कर सकते हो। उसने कहा था चंद्रदास शर्मा गुलेरी, उसने नहीं कहा था शैलेश मटियानी, तुमने कहा था नागार्जुन, मैंने कब कहा जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ यशपाल जी का। उसकी कहानी महेंद्र वशिष्ठ, उसका विद्रोह मुर्तज़ा गर्ग। इस प्रकार से आपने जो है हिंदी साहित्य से संबंधित सभी मिलती जुलती रचनाओं को देख लिया है जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है और बार बार पूछे जाने की संभावना है। और हिंदी साहित्य की इन महत्वपूर्ण मिलती जुलती रचनाओं में से आपको कहीं ना कहीं 1 या 2 प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चाहे आप किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हो, जिस भी में भी हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं में इस प्रकार की जो रचनाएं हमेशा पूछी जाती है। तो एक बार आप अगर जल्दी रिवाइज करना चाहो तो फिर हम एक बार से फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से ही आपको रचनाएं याद होगी, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज होता है। ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। तो देख लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं इनको। सबसे पहले देख लेते हैं नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी, उत्तर भक्तमाल भारतेंदु, भक्तमाल नाभादास और भक्त नामावली ध्रुवदास। युगधारा नागार्जुन, युगधार जो है सोहनलाल द्विवेदी, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, कवि कुल द्रुम जो है द्विजदेव। उसके बाद कवि कुल कंठाभरण दुल्लय कवि, कवि कुल द्रुत जो है श्रीपति, कल्प निरुक्त जो है विनय चंदसूरी। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, पत्नी के नोट्स जो है ममता कालिया, पेरिस को नोट्स जो राम कुमार वर्मा, एकलव्य के नोट्स फणेश्वर नाथ रेणु, एक कस्बे के नोट्स नीलेश रघुवंशी, काव्य कलाधर रघुनाथ सिंह और काव्य लोक रामदसर मिश्र, काव्य विवेक चिंतामणि, काव्य प्रकाश चिंतामणि, काव्य सरोज श्रीपति, काव्य निर्णय जो है भिखारी दास जी की रचना है, काव्य विलास प्रताप शाही की, काव्य विनोद जो है प्रताप शाही की, काव्य रसायन जो है देव कवि की, शब्द रसायन भी देव कवि की, और काव्य सिद्धांत सूरती मिश्र जी की, धूप के दान गिरजा कुमार माथुर की, धूप की उंगलियों के निशान महीप सिंह की, धूप कोठरी के आईने में खड़ी शमशेर बहादुर सिंह की, और सीढ़ियों पर धूप रघुवीर साई की, धूप में गजरूप सुंदर त्रिलोचन जी की है, साई में धूप दुष्यंत कुमार जी की रचना है, धूप के हस्ताक्षर काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी गई है भाई, ज्ञान प्रकाश विवेक की, पक गई धूप रामदसर मिश्र की है, उभरती हुई धूप गोविंद मिश्र की है। उसके बाद रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की, वेरी इंपॉर्टेंट रही है। कमल के फूल भवानी प्रसाद मिश्र, शिरीष के फूल हजारी प्रसाद। उसके बाद देख ले कागज़ के फूल भारत भूषण अग्रवाल, जूही के फूल राम कुमार वर्मा, गुलाब के फूल उषा प्रिवेंदा, नीम के फूल गिरिराज किशोर, खादी के फूल हरिवंश राय बच्चे, खादी के गीत सोहनलाल जी द्विवेदी जी, और जंगल के फूल
जो है राजेंद्र अवस्थी। दोपहरिया के फूल दुर्गेश नंदिनी डालमिया। चिता के फूल राम वृक्ष बेनीपुरी। सेमल के फूल मारकंडे। सुबह के फूल महीप सिंह। रक्त के फूल योगेश कुमार। और उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलारी। उसने नहीं कहा था शैलेश मटियानी। तुमने कहा था नागार्जुन। और उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। तुमने कहा था नागार्जुन। उसने नहीं कहा था शैलेश मटियानी। मैंने कब कहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ। तो यशपाल जी की रचना है। उसकी कहानी महेंद्र वशिष्ठ। उसका विद्रोह मृदुला गर्ग। इस प्रकार से आप लोगों ने हिंदी साहित्य से मिलती जुलती रचनाओं को देख लिया है। इस प्रकार की जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तथ्य है बीच बीच में हम करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास के साथ ही हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।